सर 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 कहीं जी जा रहे हैं क्या? जी विवेक, बताइए क्या बात है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी बहुत ठंड है और तो सोच रहा हूँ चाय का आनंद लिया जाए इस ठंड में। सर चाय हम यहीं मंगा लेते हैं, आप पहले हमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताइए एमएस वर्ड में। MS वर्ड में आपको शॉर्टकट ट्रिक जानना है, जी सर। तो चाय आप मंगाओगे, ये प्रॉमिस रहा आपका। हाँ सर। तो चाय आपके तरफ से होगा, आज हम लोग दोनों एक साथ चाय पियेंगे आज, है ना। बिल्कुल। दोस्तों, MS वर्ड का ये अमेजिंग ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा सर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कृष्णा कंप्यूटर 2.0 पे। आज यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो आपके काम को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि MS वर्ड में किसी चीज को इंसर्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, MS वर्ड पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा आए हुए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। सबसे पहले MS वर्ड में हम क्या सीखते हैं कि एक पैराग्राफ इंसर्ट करना। अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो हम लोग एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं। पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर बटन। इससे क्या होता है कि 3 पैराग्राफ आपका बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो जाता है। इसमें अगर हम पैराग्राफ की संख्या को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं या लाइन की संख्या को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट देंगे और पहला नंबर डालेंगे जितने पैराग्राफ आपको चाहिए और कॉमा लगाएंगे और दूसरा नंबर देंगे जितना लाइन आपको चाहिए प्रत्येक पैराग्राफ में। जैसे ही क्लोज करके एंटर बटन दबाएंगे तो ये देखिए आपका 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाता है 8-8 लाइन का, मतलब एक पैराग्राफ 8 लाइन का होगा। ये हो गया पहला ट्रिक। दूसरे ट्रिक में आते हैं। अगर आपको पूरे पैराग्राफ को एक बार में सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक पैराग्राफ को एक बार में सेलेक्ट करना है, तो हम माउस से उस पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा कि एक बार में एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो तो 3 बार माउस का बटन क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे। अगर किसी वर्ड को हम एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये डिजाइन डिजाइन वाले वर्ड को अगर मैं एक बार में सेलेक्ट करना चाहता हूं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। मतलब किसी भी वर्ड पे अगर आप 2 टाइम्स क्लिक करते हैं तो वह वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस वर्ड डिजाइन को डिलीट करना चाहता हूं एक बार में तो हम लोग यूज करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस की से क्या होता है कि एक बार में एक अक्षर को डिलीट करता है। बट अगर हम एक बार में एक वर्ड डिलीट करें तो कंट्रोल के साथ अगर आप बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो पूरा वर्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, कंट्रोल के साथ अगर आप एक बार में बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो आपका पूरा वर्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा। दूसरा ट्रिक में हम लोग आते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ लिखा और मैं ये चाहता हूं कि सभी पैराग्राफ में अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाए, मतलब जो भी डाटा हमने लिखा है वो सेंटेंस केस में है, मैं चाहता हूं कि इसको कैपिटल लेटर में करूं। होम मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज केस। चेंज केस में आप देखेंगे कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये 5 केस होते हैं जहां से आप उसको चेंज कर सकते हो। बट शॉर्टकट में अगर हम यूज करना चाहें तो शिफ्ट के साथ आप F3 बटन का यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस केस में चेंज हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस केस में हो गया, फिर से शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे अपर केस में हो गया, शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो लोअर केस में हो गया। ये चेंज केस का ट्रिक हो गया। दूसरा हम आते हैं, एक बार में अगर एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ उस सेंटेंस पे क्लिक करेंगे तो एक बार में हमारा एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, एक बार में एक सेंटेंस को अगर सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ उस सेंटेंस पे क्लिक करेंगे तो वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरे ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कभी क्या होता है कि रिज्यूमे वगैरह हम बनाते हैं और हम चाहते हैं कि भाई एक पैराग्राफ के बाद हमको एक लाइन देना हो। लाइन देने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली 3 बार डैश ऑप्शन का यूज करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आपका एक लाइन इंसर्ट हो जाएगा। जी हाँ, 3 बार अगर आप लाइन देते हैं डैश 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 और एंटर बटन प्रेस कर दें तो एक लाइन इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप 3 बार इक्वल सिंबल यूज करते हैं तो आपका डबल लाइन से लाइन इंसर्ट होगा।
दूसरे लाइन का ऑप्शन है कि अगर 3 बार आप हैशटैग यूज करते हैं तो ये मोटा लाइन इंसर्ट हो जाएगा, और अगर आप 3 बार स्टार प्रेस करते हैं और तो ये ब्रोकन लाइन इंसर्ट हो जाएगा, और 3 बार अगर आप टिल्ट का सिंबल यूज करते हैं जो 1 के बगल में होता है तो ये जिगजैग लाइन इंसर्ट हो जाएगा। ये लाइन को इंसर्ट करने का ट्रिक है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो है टेबल इंसर्ट करना। अगर आप अपने एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि 5 कॉलम का टेबल बनाऊं, तो आपको 6 प्लस यूज करना होगा विथ टैब बटन। जैसे प्लस का सिंबल, फिर टैब लिए, 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 प्लस का सिंबल। 5 कॉलम के लिए आपको 6 प्लस सिंबल यूज करना हो। जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो वो हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा टेबल में। अगर ये तो कॉलम हो गया, कॉलम के बाद अगर हमको रो की संख्या बढ़ानी है तो सिंपली आप टैब का यूज करेंगे, तो टैब का यूज करने पर वो रो ऑटोमेटिक आपका कॉपी होता जाएगा। ये हो गया रो को कॉपी करना। दूसरा ऑप्शन आते हैं, अगर हमारे टेबल में कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे 40, 20, 10, और मैं चाहता हूं कि इसको जोड़ के बताऊं, मतलब एमएस वर्ड में इस तीनों डेटा को जोड़ना हो, तो हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल F9, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट देंगे और लिख लेंगे लेफ्ट, LEFT, और ब्रैकेट क्लोज करके F9 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसका जोड़ आपको 70 मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं राइट साइड इसको जोड़ के बताऊं, तो आप फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल F9 और यहाँ पे चूज करेंगे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे राइट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और F9 बटन प्रेस कर देंगे, तो आपको टोटल इधर से जोड़ के आपको बता देगा। ठीक है, दूसरा और ट्रिक की और हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा ट्रिक है हमारा, अगर हमने एक टेबल बना रखा है, सपोज एक टेबल हमने बनाया जहां पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, फिर लिखता हूँ ए, फिर कॉलम बी, फिर दूसरा में लिखता हूँ कॉलम सी, और दूसरे में लिखता हूँ कॉलम डी। ये 4 कॉलम हमने लिया, सपोज 1, 2, 3, 4, और ए में हमने कोई डाटा लिख लिया जैसे 15, 20 और 40, और इन सभी डेटा को अगर हमको लेफ्ट साइड में जोड़ना है, हमने पहले भी ये फंक्शन बताया है, आप शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल F9 और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट देंगे और लेफ्ट क्लिक करके क्लोज ब्रैकेट करेंगे, F9 बटन प्रेस कर देंगे, ये आपका ऐड होके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई डाटा लिखा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी डेटा को इस सेल पे ऐड करें, तो करेंगे कंट्रोल F9 और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अबव, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, F9 बटन प्रेस कर देंगे, तो आपको ये अबव का डेटा को जोड़ करके बताएगा। तो इस तरह से ये सब शॉर्टकट की का यूज करके आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही आसान बना सकते हो। वाह सर, ये तो बहुत अमेजिंग ट्रिक है और हम लोग को ये बहुत ही काम आएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप सबको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।